सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारा चैप्टर का नाम है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हैं। इसमें लिखा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी है। इन दोनों के लिए उन्होंने 3,900 रुपये पे किए। लेटर सी बाय, मतलब जो क्रिकेट टीम का कोच है वो एक लड़की है। सी बाय अनदर बैट, एक और बैट खरीदा है। 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल खरीदी सेम काइंड, उसी प्रकार के। कितने में? ₹1,300, 1,300 रुपये में उन्होंने एक बैट और एक बैट और 3 बॉल और खरीदी हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें क्या करना है? इसके एक्सप्रेशन बनाना है, एल्जेब्रिकली व्यंजक बनाना है, और हमें क्या करना है? ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा दिया है बैट खरीदे हैं और बॉल खरीदी है। तो हम ये लिख सकते हैं, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट के लिए और क्या चाहिए हमें? बॉल ₹Y। X रुपए में एक बैट आता है और Y रुपए में एक बॉल आती है। अब प्रश्न की कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ATQB लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 बैट्स, 1 बैट की कीमत है X रुपए। यदि हम 2 बैट खरीदते हैं तो वो आएगा 2X में। यदि हम 3 बैट खरीदेंगे तो 3X। तो ये फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? 3X प्लस बॉल कितनी खरीदी हमने? 6 बॉल। 6 बॉल के लिए क्या होगा? 6Y। दोनों का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारे पास? 3,900। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन, ATQ, अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जो सेकेंड कंडीशन दी है। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में ये कह रहे हैं कितने बैट खरीदे हैं? 1 बैट एंड 3 मोर बॉल। एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी है। 3 बॉल खरीदी। आगे ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में बैट कितने खरीदे हैं? 1, यानी केवल हो जाएगा X, और बॉल कितनी खरीदी है? 3 बॉल। ये दोनों जाके कितने हुए हैं? 1,300 ये हो गया सेकेंड। हमारा जो क्वेश्चन था इन्होंने कि रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो ये हमारा एक आंसर हो गया है। एल्जेब्रिकली हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब पार्ट सेकेंड हमारा ये कहता है इसको ग्राफिकली दिखाना है। इन्होंने जियोमेट्रिकली लिखा है। सेकंड कंडीशन में लिखा है जियोमेट्रिकली, यानी ग्राफिकली दिखाना है। ग्राफिकली दिखाने के लिए हमने दोनों टेबल को एक्स वाई के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा।
जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल 3900, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यदि हम इसको ट्रांसपोजिशन करें तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 3900 माइनस 6y। अगर केवल x की वैल्यू निकालना चाहें, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3900 माइनस 6y बाय 3। अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे x और y के लिए। मिनिमम हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, तीन वैल्यू निकालनी है इस तरीके से, जिससे कि हम क्या करें x और y के डिफरेंट मान निकाल सकें। 6y की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे कि 3900 से हम माइनस करें, उसके बाद वो डिविजिबल बाय 3 हो। क्योंकि 3900 बड़ी संख्या है तो मान लीजिए हम इस संख्या को भी बड़ी लेंगे। यदि हमने इसको ले लिया 500, कितना ले लिया 500, y की वैल्यू हमने ली 500, पहले मौके कैलकुलेट करते हैं। तो 500 इंटू 6 3000 होगा। 3000 माइनस होगा, किससे माइनस होगा 3900 से, तो 900 बचेगा। इसको हम सॉल्व करें, 900 में 3 का भाग जाएगा, 900 में 3 का भाग देंगे तो हमें 300 मिलेगा। इस कैलकुलेशन को हमने y की वैल्यू पुट की है 500, 5 6 3000 हो जाएगा। 3000 इससे माइनस होगा, 900 बचेगा। 900 डिवाइडेड बाय 3, 900 में 3 का जब भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 900 में 3 का भाग देंगे तो 300 मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम इसकी वैल्यू को, इस वैल्यू को हम और बड़ी करते हैं, मान लीजिए हम इसको रखते हैं 600 रखते हैं, इस वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं हम, इसमें अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए 600 रखते हैं, 600 वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 6 6 36, 600 हमने यहाँ पे रखा है तो ये हो गया है 36। 3900 से 3600 जाएगा तो 300 बचेगा। 300 को माइनस करेंगे, 300 में 3 से भाग देंगे तो ये 100 आएगा। अलग अलग, कोई जरूरी नहीं आप यही वैल्यू लो, आप इससे ज़्यादा भी वैल्यू ले सकते हैं, इससे कम वैल्यू भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम वैल्यू इसको रखते हैं इसको वैल्यू हम रख दें यहाँ पे 0, y की वैल्यू 0 रख दें। अगर y की वैल्यू हमने 0 रख दी 0, तो 3900 बाय 3 मतलब हमें 1300 मिल जाएगा। ये देखिए, और वैल्यू रख सकते हैं। y की वैल्यू हम मान लो उसमें हमने 500 रखी थी, इसको हम 600 तो रख चुके हैं, 400 रख के देखें। अगर हमने इस वैल्यू को रखा 400, कितना रखा 400 अगर रखते हैं तो 6 को 2400, 2400 माइनस होगा, 2400 इससे माइनस होगा 39 से 2400, तो कितना बचेगा आपका 2400 अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1500, और 3 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा 500, तो 1500 बच रहा है यहाँ पे, तो 500 आ रहा है। इस तरीके से 3 की जगह हमने 4 वैल्यू निकाली। सिमिलरली यही हम सेकेंड केस में सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल 1300। x की वैल्यू निकालना चाहें तो 1300 माइनस 3y,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू रखेंगे x और y की। मान लीजिए हम y की सबसे पहले वैल्यू 0 सेलेक्ट करते हैं। अगर y की वैल्यू 0 सेलेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्लियर है कि 1300 मिल जाएगी। मान लीजिए हम y की वैल्यू यहाँ पे 100 सेलेक्ट करते हैं, 100, तो ये कितना होगा? अगर y की वैल्यू हमने 100 सेलेक्ट की तो ये 300 होगा। 300 यानी 1000 जाएगा। मान लो हम यहाँ पे वैल्यू y की 500 सेलेक्ट करते हैं, 500, 3 5 जा 15, 1500 इससे ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने 500 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी मिल रही है इससे ज़्यादा हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा? -200 आ जाएगा, -200 आ जाएगा। अगर मान लो हम 600 वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, 600, यहाँ वैल्यू कितनी होगी? 600। अगर हमने वैल्यू 6 3 जा 1800 हो जाएगी, बड़ी वैल्यू है 1800। तो ये उससे 1300 माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? -500। ये 4 वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस इक्वेशन के लिए वैल्यू है, इस इक्वेशन के लिए वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें ग्राफिकली दिखाना है। ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, साथ में लिखते जाएं तो बहुत अच्छा है। ये देखिए हम ग्राफ पेपर लेके आए हैं। इस ग्राफ पेपर से हमारे पास, हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ हमने ग्राफ पेपर में जो टेबल्स बनाई थी, चूंकि 4 पॉइंट वहाँ लिए थे, हमने यहाँ 3 पॉइंट लिए हैं स्पेस की कम की जगह से। चूंकि हमारे बोर्ड में लिखने में, ये देखिए हमने लिखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x के पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ x की वैल्यू +100, +200, +300, +400, +500, +600, +700, +800, +900, +1000। स्पेस कम होने की वजह से हमने नहीं लिखा है, चौक में बड़े बड़े पॉइंट आ रहे हैं। आप पेंसिल से हर में लिख ही सकते हैं या अल्टरनेट लिख सकते हैं। -100, -200, -300, -400, -500, ऐसे ही -100, -200, -500 तक, इस तरीके से हमने इसमें दिया है। ये दोनों टेबल है। ये हमारा पहला इक्वेशन था। जो पहला इक्वेशन है 3x प्लस हमने कितना निकाला था? 6y। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको नीचे लिख लेते हैं। 3x + 6y = 3900। दूसरा इक्वेशन था हमारे पास x + 3y = 1300। ये दो इक्वेशन के ग्राफ हैं। पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500। x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500। ये पॉइंट हमको मिला है 300, 500। ये पॉइंट है, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500। सेकेंड है x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600। x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600। ये पॉइंट है दूसरा, 100, 600। तीसरी जो वैल्यू है इसमें, x की वैल्यू 400 और x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400। x की वैल्यू 500, ये पॉइंट जाएगा। x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400।
स्केल की सहायता से ये लाइन खींचेंगे हम यहाँ से। तीनों पॉइंट देखिए हमें ज्वाइन करना है। ये हमने लाइन खींच दी है। इस इक्वेशन का नाम क्या है? 3x + 6y = 3900। अब एक इक्वेशन और हमें खींचना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। x की वैल्यू हमारे पास 1000 है, y की वैल्यू 100 है। ये 1000 है, ये 100। यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रही है, ये इस वैल्यू में x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 100। दूसरा पॉइंट हमारे पास है x की वैल्यू -200, ये यहाँ पे -200 आ रही है, -200, और y की वैल्यू 500, y की वैल्यू 500। ये पॉइंट बन रहा है दूसरा हमको। x की वैल्यू -200, y की वैल्यू 500। थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू -500, ये -500 है, और y की वैल्यू 600, ये वाला पॉइंट मिल रहा है। ये यहाँ पे x की वैल्यू है -500, y की वैल्यू 600। 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे। 2 से भी खींच सकते हैं, 2 से भी खींच सकते हैं। ये स्केल अपना छोटा पड़ रहा है, अपन ने इसको यहाँ से ये लाइन खींच दी। इसको और आगे बढ़ा देंगे। ये दोनों लाइन हम देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस इक्वेशन का नाम है x + 3y = 1300। इस तरीके से हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो रहा है। अब इसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।